संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर धनबाद के बैंक मोड़ स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर संपूर्ण क्रांति समिति द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। उपस्थित लोगों ने लोकनायक की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनके विचारों को याद किया। इस अवसर पर महापौर संजीव सिंह, पूर्व सांसद पीएन सिंह, बियाड़ा के पूर्व अध्यक्ष विजय झा, जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह, जेएमएम नेत्री नीलम मिश्रा एवं मंडल समाज के केंद्रीय महासचिव गौतम मंडल ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जीवन, विचारों और लोकतांत्रिक संघर्षों पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि जयप्रकाश नारायण केवल एक महान क्रांतिकारी ही नहीं, बल्कि समाज सुधारक भी थे। उनका मानना था कि किसी भी राष्ट्र में समय समय पर व्यापक सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन आवश्यक होते हैं। उन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक आह्वान किया था, जिसने देश की राजनीति को नई दिशा दी। नेताओं ने कहा कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन ने लोकतंत्र की रक्षा और जनभागीदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह आंदोलन आगे चलकर देश में लागू आपातकाल का एक प्रमुख आधार बना और भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज हुआ। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आदर्शों पर चलने तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाने का संकल्प लिया। देखिए, जयप्रकाश नारायण जी के जो किए हुए कार्यों को आप ये समझ सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने भारतवासियों को हम अंग्रेज से तो आज़ाद हो गए थे, लेकिन एक गुलामी की मानसिकता से जिस तरह से जो एक समाज में जो एक द्वेष बना हुआ था, उसको दूर करने के लिए जयप्रकाश नारायण जी ने क्रांति की शुरुआत की थी। और मुझे ये कहने में कोई परहेज भी नहीं है कि आप ये जानते हैं कि एक समय में ऐसा स्थिति आया था कि मीडिया को भी अपनी बातों को रखने से रोक दिया गया था, और अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई आवाज़ उठाई जाती थी तो उसको दबाई जाती थी। जयप्रकाश नारायण जी वो क्रांतिकारी नेता थे और उन्होंने ये देश को बतलाया कि अगर कोई आपकी आवाज़ को दबाता है तो आप किस तरह से आंदोलन के माध्यम से, किस तरह से विरोध करके आप अपनी बातों को रख सकते हैं, और इसीलिए देश उनको याद करता है। आज पूरे देश में संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया जाता है। 5 जून 1974 को जयप्रकाश जी ने पटना के गांधी मैदान से 5 जून 1974 को घोषणा किया था, और तब से ये संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया जाता है। और उनका इसके पीछे उद्देश्य था, उनका मानना था कि हर 50 वर्षों के बाद देश को एक क्रांति की ज़रूरत पड़ती है। संपूर्ण क्रांति से उनका तात्पर्य था राजनीतिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, शैक्षणिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति, ये 7 क्रांति उन्होंने बताए थे, जो हमेशा देश को आवश्यकता पड़ती है। दुनिया के कोई भी मुल्क को 2, 3, 4 दशक के बाद क्रांति के राह पर लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, तभी देश वह स्वस्थ रह सकता है, लोकतांत्रिक रह सकता है और लोकशाही रह सकता है। उन्होंने इसी के माध्यम से बताया था कि लोकशाही से शासन चलना चाहिए और लोकशाही राजशाही पर हावी होना चाहिए। जब लोकशाही दब जाएगा तभी राजशाही हावी होगा, और तब वो अधिनायकवादी भी हो सकता है, हिटलर शाही भी हो सकता है। इसीलिए उन्होंने लोकशाही की कल्पना की और लोकशाही का स्वरूप दिया देश और दुनिया के लोगों को कि लोकशाही जब तक हावी रहेगा तब तक हमारा देश स्वस्थ लोकतंत्र रहेगा। और इसीलिए संपूर्ण क्रांति के अवसर पर ही यह उन्होंने उद्घोष किया था पटना के गांधी मैदान पर, और पूरे देश के लोग चल पड़े थे। और आपको मालूम है 74 की घोषणा और 77 में सत्ता परिवर्तन हो गया था। यह ताकत थी उनके संपूर्ण क्रांति के उद्घोष में। वही हम लोग उद्घोष के अवसर पर 5 जून को इकट्ठे होते हैं और उस जेपी को याद करते हैं, उनके विचारों को याद करते हैं और कोशिश करते हैं उनके विचारों पर चलें। जी, आज ही के दिन जयप्रकाश जी ने गांधी मैदान पे क्रांति छेड़ा था, आज का क्रांति का, जिसके उपलक्ष्य में मैंने याद करते हैं। देश तो हमारा आज़ाद हो गया था, लेकिन भ्रष्टाचार, अपने आज़ादी का एहसास लोगों में, शिक्षा, बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो नहीं आया था। तो इन्होंने वो जगाया लोगों के मन में कि सबका अधिकार है, समान सबका अधिकार होना चाहिए। भारत देश में सबके लिए आज़ादी है, सबको पढ़ने की आज़ादी है, शिक्षा की आज़ादी है,
काम करने की आज़ादी, अपने सोच को लाने की आज़ादी है, ये सबको दिया। तो आज के दिन हम इन्हें याद करते हैं और सभी को ये है कि सब भारत देश में एक जैसा रहे, संविधान को मान के चले और सबकी बराबर की अधिकार है। धन्यवाद। आज का दिन जो 5 जून है हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन इनका पूरे भारत में इनको श्रद्धांजलि दिया जाता है। पूरे भारतवर्ष के लोग इनको पूजते हैं। कारण ये है कि सिर्फ एक महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे, ये एक महान विचारक, समाज सुधारक भी थे। आज़ादी के बाद देश के अंदर जब जब भ्रष्टाचार या महंगाई जैसे किसी भी चीज़ों से जब देश को परेशानी हुई, उन्होंने लड़ाई लड़ा। तो आज देखिए हमारे देश के अंदर आज भी जितने भी राजनेता हैं, समाज सुधारक हैं, आज भी उनको हम लोग अनुकरण करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग जयप्रकाश नारायण जी के पद चिन्हों पे अगर चलेंगे तभी हमारा देश का विकास हो सकता है, उन्नति हो सकता है, एक समाजवादी समाज का हम लोग निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि उनका मानना ही था कि हमारे देश में जब तक एक समाजवादी समाज का निर्माण नहीं होगा तब तक हमारा देश का विकास नहीं हो सकता है। क्योंकि समाज में रहने वाले, देश में रहने वाले हर तबके के लोगों का, हर जाति वर्ग समुदाय के लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए, समान मौका मिलना चाहिए, तभी हम एक सुदृढ़ और मजबूत समाज का निर्माण कर पाएंगे और एक मजबूत देश का निर्माण कर पाएंगे। तो इसीलिए जयप्रकाश नारायण जी का जितना भी तारीफ किया जाए और जितनी भी उनके बारे में बोला जाए वो कम होगा। इसलिए आज के दिन मैं श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करती हूँ।